नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार गणित के इस सेशन में एमपी टेट, सी टेट, आर्मी, पुलिस, डिफेंस के सारे जो से उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। शाम की 8 बजे की क्लास में आशा करता हूँ कि सभी आप उपस्थित होंगे और इस सेशन का एंजॉय लेंगे। जो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी वो प्लीज़ चैट बॉक्स में जय हिंद जय हिंद जय हिंद लिखे, ठीक है। यहाँ पर एमपी टेट और सी टेट के हम सेशन में 15-15 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए थे। यहाँ तो आपके सामने वही स्क्रीन पर ये दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन पर क्या दिखेगा आपको? क्या दिखेगा? क्वेश्चन दिखेगा और आपको वो क्वेश्चन। अच्छा, एक बात मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आपको मैथ्स बाय मुकेश परिहार, मैथ्स बाय मुकेश परिहार एक ऐप है, ठीक। उस ऐप में जाके उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। जितने भी सभी है प्ले स्टोर से क्या कर लेना, आप इंस्टॉल कर लेना। और मैथ्स बाय मुकेश परिहार पर यह टेस्ट खत्म होने के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 8:30 बजे 9 बजे जो भी आपका सेशन खत्म हो जाता है अभी, उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यही टेस्ट जो मैंने करवाया आपको प्ले स्टोर में जो मॉक टेस्ट वाला है, क्या है मॉक टेस्ट वाला, वो 15 ही क्वेश्चन आपको वहां पे मॉक टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि इसको जानने के बाद आपके कितने नंबर आए। ये हमने एक ट्राई किया है पहला, तो सबसे आशा करते हैं कि आप बिल्कुल उपस्थित रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम एमपी टेट, मिशन आर्मी, देखो एमपी टेट और सी टेट ये एक टीचर की एग्ज़ाम होती है और उसके बाद डिफेंस की एग्ज़ाम में पुलिस की एग्ज़ाम, आर्मी की एग्ज़ाम, जो भी CISF, CRPF वो सारी एग्ज़ाम, उनके लिए प्रश्न होते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके लिए हम 30 सेकंड्स देंगे। कितने सेकंड देंगे? 30 सेकंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर उपस्थित, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। सुंदर क्वेश्चन, आनंद आ रहा होगा आपको। चलिए, ओके स्टॉप। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सभी चैट बॉक्स में अपने अपने क्या लिखते जाइए, आंसर लिखते जाइए, ठीक है। और चैट बॉक्स में जैसे प्रश्न स्टार्ट कर दिया, आप चैट बॉक्स में तब तक नहीं लिखे 30 सेकंड तक जब तक आपका उत्तर नहीं आता है। आप मत देखिए कि किसी का जल्दी आ गया है, किसी का कम आ गया, उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। आपका उत्तर आ जाए, लिखिए। अब सॉल्यूशन करवाता हूं। कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान से परिवर्तन वाली नई संख्या का योग 110 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 अंकों वाली संख्या, देखो 2 अंकों वाली संख्या और 2 अंकों से प्राप्त संख्या के बारे में बताता हूँ। मैं आपको यहाँ XY के चक्कर में न लेते हुए ये बता देता हूँ कि एक संख्या है 52 और एक संख्या है 25, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, 2 अंकों वाली संख्या है 52 जिसका इकाई का अंक कितना है 2 और इसका दहाई का अंक कितना है 5। इसके क्रम को उलट दिया, यानी इकाई की जगह दहाई आ चुकी है और दहाई की जगह इकाई आ चुकी है, तब आपकी संख्या बन जाएगी 25, ठीक। अब इन दोनों को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, इसके बाद परिणाम पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो 52 में 25 जोड़ेंगे तो आपको बताएं, तो यह आएगा 77, ठीक। और जब 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? वो आएगा आपके पास 27। कितना आएगा? 27। यानी इसका मतलब यहां पर 2 रिजल्ट लिखना जरूर है, यह लिख लीजिए आप। 2 अंकों, इससे क्या होगा? ये क्या है? 77 और ये क्या है? 27। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये 11 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है? 11 गुणज। तो इसका मतलब होता है इस 77 में अगर मैं 11 का भाग दूं तो यहां पे आता है 7, और ये 7 क्या है? अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग मतलब
इस जब 5 और 2 को जोड़ूंगा या 2 और 5 को जोड़ूंगा तो 7 मिल जाएगा। ये 27 क्या है, इस 27 में अगर मैं 9 का भाग दूं तो ये होगा 9 या 27, और ये 3 क्या है, अंकों का अंतर। बहुत ही सुंदर चीज है, इससे सवाल हो रहा है, फास्ट हो रहा है इसलिए कह रहा हूं मैं। तो 2 अंकों की संख्या व उलटने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 का गुणज होता है, मल्टीपल ऑफ 11 हमेशा होता है। यह हो गया काम। दूसरा, 2 अंकों वाली संख्या व उलटने पर प्राप्त संख्या का योग की जगह लिखेंगे अपन अंतर, हमेशा 9 का गुणज होता है, हमेशा। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए कि 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों को प्राप्त उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77 है, इसका मतलब होता है अंकों का योग 7 होगा। 77 में 11 का भाग दे दीजिए। ठीक, ऐसा कैसा सवाल हमारे पास आता है। यदि 2 अंकों की संख्या और उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग कितना है, 110, इसका मतलब होता है 110 11 का गुणज होगा, 11 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 क्या है, अंकों का योग, यानी इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो x + y = 10। ठीक है, और उसने क्या बोला, यदि उनका अंकों का अंतर 4 है, अंतर 4 है, इसका मतलब होता है x - y = 4। ठीक, यानी 2 अंक ऐसे हैं जिनके अंतर। अब यहां से डायरेक्ट आप क्या चले जाइए ऑप्शन पे चले जाइए। आपका ऑप्शन पहला क्या हो रहा है, 62, 73, 84 और 51। देखिए दोनों का योग 10 आना चाहिए, तो ये 10 हो नहीं रहा, ये 10 हो नहीं रहा, ये 10 नहीं हो रहा। उत्तर यही है, लगाइए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। 7 में से 3 का आएगा, 4 बचेगा, और 7 और 3 कितना होगा, 10। अगर ये 110 में 11 का भाग अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको नहीं आता है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या चीजें आप समझ पाए, आया आपको समझ में। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल, एंड स्टॉप। देखिए हमारा वर्क एंड टाइप का चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें हम ले चुके हैं। उस 2 क्लासों में से ये चीजें आ रही है। तो देखिए, किसी काम को ए और बी मिलकर, यानी ए व बी मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो बी कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए सवाल आपको पता ही है कि इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12, 4 × 12, और 12 में से 4 गए तो कितना बचा, 8 बचा। 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, उत्तर आएगा 6। तो इसका उत्तर है 6। दूसरा लगाइए और आगे बढ़िए। सिंपल सी बात है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को x × y/x + y। देखिए इसके ऊपर सोचने का और समझने का बहुत फ़ायदा है। एसएससी के लेवल से सोचे तो मैं सवाल को अलग ढंग से समझाऊंगा, बैंक के लेवल से सोचे तो अलग ढंग से होगा, और यहाँ पर जो सवाल है आपको ऐसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, बैंक में से सवाल आते हैं नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे अलग ढंग से समझाता हूँ। ठीक, और जब यहाँ पर ऐसा सवाल आए तो हमेशा ध्यान रखना x × y, यानी a + b मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, a किसी काम को y दिन में करता है, तो b कितने दिन में करेगा, इस दिन में। ये आंसर समझ पा रहे हो आपको। ठीक है, चलिए 2 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, और नाउ स्टार्ट। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, जो चैप्टर पूरी तरह से प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। वहां से जाते ही इसका उत्तर 10 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी
देखो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको छोटी छोटी चीजें लिखाते जाता हूं, नोट करके लिखती जाइए। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है हमारा। और मैथ्स बाय मुकेश परिहार पे जाके आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अपने सारे वीडियो हमारे तो ऐप पे देखिए, वो ऐप पे भी उसी प्रकार से चलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन उसी समय। तो एक व्यक्ति जो होता है वो ए से बी तक जाता है, ठीक है, तो यहां पर उसकी स्पीड, जाने में इसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर और आने में उसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, जिसको हम बोलते हैं औसत चाल, सिद्ध करके बता रखा है मैंने, चिंता ना करें, 2xy अपान x प्लस वाई। जितने भी बच्चे यहाँ पे आज नए जुड़े हैं वो ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर में जाके समय और दूरी का पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पूरा मैंने साक्षात आपको दर्शन करवा रखे हैं। तो इसकी औसत चाल कितनी होगी, 2xy अपान x होना, यानी ठीक होगी। अब ये बोल रहा है कि ये पूरी दूरी वो कितनी देर में कर लेता है, 2 घंटे 20 मिनट में। यानी यहां से लगाकर यहां तक गया और यहां से लगाकर यहां तक आया, उसमें टोटल समय कितना लगा उसको, 2 घंटे और 20 मिनट, ठीक, ये लगा। तो बताइए दूरी कितनी है, यानी यहां से लगाकर यहां तक की दूरी, दूरी 2 बार नाप ली उसने, पर अपने को कितनी बार बताना, 1 बार बताना। तो ध्यान रखिएगा इसमें दूरी बराबर क्या होता है, वही सवाल आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी होगी नहीं पता, पर समय चाहिए आपको, दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर होगी स्पीड इंटू टाइम। ये आपका दूरी बराबर क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी बराबर होगा वही औसत चाल गुणित समय। ये दूरी पूरी कौन सी आएगी, यहां से लगाकर जहां तक जाना और यहां से लगाकर यहां तक आना, टोटल दूरी आएगी, क्योंकि हम औसत चाल ले रहे हैं और टोटल समय ले रहे हैं। तो भाई दूरी भी तो टोटल आएगी, टोटल दूरी मतलब कुल दूरी, कुल दूरी मतलब यहां से लगाकर यहां तक जाना और यहां तक जाना, पर वो आपको एक दूरी चाहिए तो बाद में 2 का भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। औसत चाल क्या होगी, 2xy अपान x प्लस वाई। तो उसकी चाल क्या है, 12 से जाना और 9 से आना, तो देखो 2 गुणित 12 गुणित 9 बटे 12 और 9 21, ये तो हो गया औसत चाल। समय कितना लगा, 2 घंटे 20 मिनट। अब ये चलेगा नहीं साहब, क्योंकि अब तो घंटे में चाहिए समय, ये किलोमीटर में है, तो 2 घंटे 20 मिनट को लिख सकते हैं 20 बटा 60 घंटे, टक टक 1 बटा, तो 2 घंटे, 2 से ही 1 बटा 3, 3 दूना 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 बटा 3 घंटे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से कटे 3 तिया 9, उत्तर आया 12 तिया 36, ठीक है। ये आपके पास अभी तो और बचा ना, ये 3 से 3 भी गया तो 12 दूना 24 किलोमीटर की दूरी होगी। पर 24 किलोमीटर जाना मतलब आने और जाने की टोटल 24 है, तो दूरी तो समान थी, इसका मतलब 12 जाना और 12 आना, तो टोटल जो दूरी होगी उसकी होगी 12 किलोमीटर। आपका उत्तर होगा 12 किलोमीटर, क्योंकि उसने पूछा है कि यदि उसके द्वारा 2 घंटे में समय लगा तो वह दूरी कितनी होगी, तो दूरी तो कितनी होगी 12 किलोमीटर। वो पूछता है आने जाने में टोटल दूरी कितनी होगी, तो 24 होगी। समझ पाए सवालों को, बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ पे नोट करके लिखाता हूँ मैं आपको, चीजें आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये सारे फार्मूले चीजें, सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर वाइज चैप्टर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से शुरुआत करिए, स्टार्ट। चलिए, बहुत सुंदर सवाल है, ऑप्शन से करना साहब, ऑप्शन से मजा आएगा इसको। ओके, स्टॉप। 30 सेकंड्स का सवाल है, 30 सेकंड हो गए आपके। यहां पे क्या हो रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। देखिए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, इसका मतलब होता है इकाई का अंक अगर x, तो ये हो गया 4 प्लस या सॉरी x प्लस 4, ठीक है, ऐसे बोला उसने, है ना। दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। दोनों अंकों का योग उन संख्या का 1/7 है। इसका मतलब क्या होता, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग मतलब होता है x प्लस 4 गुणित a प्लस x, दोनों संख्याओं का योग, ठीक। उस संख्या का 1/7 है, तो उस संख्या का 1/7 यहां पे लिखना मतलब बहुत खतरनाक काम है, इसलिए इसको ऑप्शन से करेंगे। मैं अगर यहां पे लिखूंगा तो बहुत सारे बोलेंगे सर ये कैसे कर रहे हो आप, तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, इसलिए यहां पर, नहीं तो मैं 2 अंकों की संख्या क्या हो रहा है,
10x प्लस वाई होती है। ये y इकाई का अंक है, x दहाई का अंक है, तो यहाँ x की जगह में लिखूंगा आपको कितना, x प्लस 4, और यहाँ पे लिखूंगा मैं x। तो ये हो गई आपकी संख्या, और ये संख्याओं का अंकों का योग। अब क्या कह रहा है वो, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, यानी इसका मतलब होता है ये 1/7 है। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको आएगा। साहब ऐसा नहीं करना, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, ऐसा करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ना ही ऐसा सोचना, बस आपको ऑप्शन से करना है। देखिए आपकी एग्जाम ऑप्शनल है, जितना सोचोगे उतना फायदा। 5 4 3 1 इसके ऑप्शन है। देखो पहला लो, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 5, यानी इसका मतलब होता है इकाई का वाला अंक पूछ रहा है। अगर इकाई 5 तो ये क्या होगी, इससे 4 ज़्यादा 9 होगी, और ये 9 होगी तो इसका मतलब होता है संख्या होगी 95। अगर संख्या 95 है तो इसका 1/7 कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, जो कि वो नहीं है, मतलब ये सवाल गलत। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन, इकाई का अंक 4 है तो दहाई क्या होगी, उससे 4 ज़्यादा, यानी 8 होगी। ठीक है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, यानी ये 12 हो गया। और 12 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस संख्या का, तो वो संख्या कितनी है, 84, उसका 1/7। तो आपको पता है 7 कब करेंगे तो 7 दूनी 14 7 84 होता है क्या, सॉरी 12 7 84 होता है। तो इसका मतलब होता है हो रहा भाई, उसने बोला क्या है कि वह संख्या, देखो फिर से सवाल देखो एक बार और, 4 अधिक है, ये चौथा, ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका कंप्लीट, इसको लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों अंकों का योग, योग मतलब 12, उस संख्या का 1/7 है, तो वो संख्या कितनी है, 84। क्या 84 का 1/7 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 12, हाँ 12 आ रहा है, और 12 उस संख्या का अंकों का योग भी है। इसका मतलब होता है दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन बनाई थी उससे भी आप कर सकते हैं, पर नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर मेंसुरेशन का एक सवाल, और स्टार्ट। होले होले कदमों के साथ हम चलते हुए, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चनों का सामना आपके साथ होता हुआ। बिल्कुल दम लगा के करिए। ठीक साहब, स्टॉप। बहुत सुंदर सवाल है, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, तो क्षेत्रफल अगर 64 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, 8, और भुजा 8 होगी तो उसका परिमाप कितना होगा, 8 चौक 32, 32 लगाइए उत्तर बताओ। क्या सब सेटिस्फाई है, यस लिखो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ये वर्ग जब भी आएगा मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ये वर्ग कितना है, इसका 64 है, 64 है मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल a² बराबर 64 होता है, तो a बराबर कितना होगा, 8, a बराबर 8 होता है तो इसका परिमाप कितना होता है, 4a, 4a मतलब होता है 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 मतलब 32, इसका उत्तर है 32 लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित है, और स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। हो जाना चाहिए, मैं तो हवा में होना चाहिए, टक 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 1177 700 भाग लगाया उत्तर, जय हिंद जय भारत, स्टॉप। बस इतना सही समय चाहिए। ठीक है, देखो जो भी नोट करके लिखिए, नोट डाउन योर पेपर। नो, दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। समझ पा रहे हो मैम? बस कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 11। लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 693। एक संख्या कितनी है, 77, तो दूसरी कितनी है निकालना है। बस हो गया काम अपना। 11 कम 11, 11 7 77, 7 से काटा
7 नम 63, 7 नम 63, 99 इसका उत्तर है। तीसरा लगाइए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। कितने सुंदर सुंदर से सवालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा अच्छा? अरे लगेगा भाई, लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास एक सवाल है। चलिए, सवाल मैं लिख देता हूं आपको, है ना? लिख देते हैं सवाल आपको। ये एक ऐसा सवाल है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं। 2 हो गए, 4 हो गए, ठीक है, ये 5 हो गए, और ये थोड़ा सा इधर भी ले लो। तो देखो, ये हो गया क्रिकेट, क्रिकेट का थोड़ा बड़ा रखो साहब। ये हो गया टेनिस, ये ऐसा सवाल है ना। ये 63, सॉरी ये हॉकी, ठीक, ये बास्केटबॉल, ठीक, ये बास्केटबॉल हो गया। उसके बाद ये आया गोल्फ, और उसके बाद ये अन्य, और ये फुटबॉल। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। क्रिकेट जो है 81 डिग्री है, टेनिस जो है आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और हॉकी आपका 63 डिग्री है, बास्केटबॉल भी आपका 63 डिग्री है, गोल्फ आपका 36 डिग्री है, और अन्य 31 डिग्री है, और ठीक है, और फुटबॉल आपका जो है 41 डिग्री है। ठीक, समझ पा रहे हो सवाल? बस ही बस। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके, 7 8 और 9 3 क्वेश्चन आपके इसके ऊपर रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर स्टार्ट। कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ? बहुत ही बढ़िया सवाल है। टक 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 हो गया। इतना सा बड़ा सवाल आ रहा समझ में? चलो, ओके, स्टॉप। देखिए, वो कह रहा है टेनिस पर कितना खर्च हुआ। देखिए, आपको अगर इसको परसेंटेज में होता तो 100% होता, पर डिग्री में है तो कितना डिग्री होता? 360 डिग्री। और टेनिस पर कितना खर्च हुआ? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट है? बस यही सवाल हो गया साहब। 45 दूना 90, 9 चौक 36, इसका मतलब हुआ, अरे भाई कितनी बार? 8 बार जाएगा। 100/8, 100/8 का मतलब होता है 50/4, 50/4 का मतलब होता है 25/4, 25/2 मतलब 12.5, 12.5% इसका उत्तर है। डायरेक्ट दिख रहा है। कौन सा उत्तर है? पहला उत्तर है। लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आपकी स्क्रीन पर बनता हुआ। एंड नाउ स्टार्ट। आ रहा मजा सभी को? ये जीरो में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे जीरो है इसमें, जीरो ही जीरो। अभी तो 2 करोड़ लिखने में दिक्कत तो नहीं है साहब? आना चाहिए मजा। ठीक है, सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस की तरफ चलते हुए। ओके ओके, स्टॉप। चलिए, उस वर्ष अगर कुल राशि 2 करोड़ रुपए खर्च हुई, 2 है ना, 2, 1 2 3 4 5 6 7, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भाई अपनों को पता होना चाहिए कि करोड़ में कितनी जीरो हो, कमाना है कि नहीं कमाना है जीवन में, है क्या? इसलिए 1000 की जीरो पता है सर, मेरे को तो 3 ही पता है, तो जीवन में 1000 ही मिलेंगे। ठीक है, करोड़ की पता होना चाहिए, लाख की भी पता होनी चाहिए। लाख में 5 जीरो होती है, ठीक है, तो 10 लाख में कितनी होती है? 6 होती है। करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 होती है। तो 10 करोड़ में कितनी होती है? ठीक है, 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में कितनी जीरो? 7 जीरो। 2 करोड़ रुपए टोटल खर्च हुआ, तो 2 करोड़ किसके बराबर है? 360 के बराबर। ठीक है, टोटल ये तो 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगी। तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च की राशि कितनी है? तो क्रिकेट पे कितना है? 81, हॉकी पर कितना है? 63। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 144 डिग्री। जोड़ भी फास्ट होना चाहिए आपका, जोड़ भी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। अब जोड़ फास्ट हुआ तो फिर सर आपको पहाड़े भी आना चाहिए। 36 से कम 36 जीरो, और 36 दूना 72, 72 दूना 144, मतलब 4 बार जा रहा है। ये भी आपको पहाड़े याद होना चाहिए कि सर इतने याद होना चाहिए कि हाँ होंगे साहब। किसको होंगे? इंसान को होंगे। जीरो का जीरो से कट गया, ठीक है।
4 दूनी 8, 8 के बाद 6 जीरो की तुलना कर लीजिए, तो 8 के बाद 6 जीरो, देखो दूसरा उत्तर है, लगाइए साहब 80 लाख इसका उत्तर होएगा। कितना उत्तर आएगा इसका? 80 लाख। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चे जैसे क्वेश्चन तो है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता हुआ। हाँ, यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि, अब ये सब बहुत सारे जीरो गिन रहे हो, 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, एक को गिनो, गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, गिनना ही पड़ेगा। चलिए ओके स्टॉप। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? यदि वर्ष के दौरान कुल खर्च की गई राशि 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख, 1 2 3 4 5, यानी 6 जीरो होना चाहिए। तो हाँ 6 जीरो है क्या? 1 2 3 4 6, 1 करोड़ 80 लाख। वो कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। बात ही खत्म, कहाँ को ज़्यादा सोचना है। तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी है? बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि मतलब डिग्री में कितना है? 63 है। और टेनिस पर खर्च की गई राशि 45 है। तो वो कितनी अधिक है भाई? अधिक का मतलब क्या हो रहा है भाई? 63 45 से कितना अधिक है? बस यही इसका उत्तर है। 63 45 से कितना अधिक है? अब सर ये एक जोड़ घटाव नहीं आते सर हमको, भाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 अधिक है, 5 और 3 8, और यहाँ पे कितना अधिक है? 50, तो 60। इसका मतलब कितना हो रहा है? 28 इसका उत्तर होगा। अरे साहब 45 में क्या जोड़ा जाए कि 63 हो जाए? तो 8 सॉरी 18 ये गलती हो जाती है। कितना? 18 इसका उत्तर है। ठीक है 18 इसका। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, 18 एकम 18, 18 दूना 36, मतलब 20, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो ये कितना हो गया? 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख हो गए। 18 लाख में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 9 लाख उत्तर होना चाहिए। 5 जीरो वाला उत्तर देखो 9 का। अरे साहब यहाँ पे तो 9 नाम की चीज ही एक नजर आ रही है, तो इसका तीसरा उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। कितने क्वेश्चन हो गए? 9। होले होले से धीमे धीमे से चलते हुए हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन मत लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में 20 सेकंड में जवाब देके बताइए इसका। ठीक है, आपके स्क्रीन पर। एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। हो गया, बस इससे ज्यादा तो उत्तर ही नहीं है इसका। क्या हो रहा है? 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या है? देखिए दशमलव वाले में मैं आपको एकदम बिल्कुल पक्के बता देता हूं, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखो 3 2 5 6 7, अगर ऐसी संख्या हो बिना दशमलव की, तो इसमें बोले कि 7 का स्थानीय मान कितना है? तो 7 का स्थानीय मान होगा 7, 6 का स्थानीय मान होगा 60, 5 का स्थानीय मान 500, 2 का 2000 और 3 का 30,000। ये स्थानीय मान होंगे। ये किधर से चलते हैं? उस संख्या को वहीं पकड़ लो और बचे में जीरो लगा दो, उस संख्या को वहीं पकड़ लो और बची हुई को जीरो लगा दो। पर जब दशमलव की बात करें तो फिर क्या करें? 1/, बस बात ही खत्म। 1/, और उसके बाद 2 का स्थानीय मान कितना है? तो यहां पर 2 का स्थानीय मान के लिए करना वरना कुछ नहीं है, लगाना तो आपको 1 ही है। ठीक, 2 कितने जगह पर है? ए दशमलव के बाद कौन से नंबर पे? 3 अंक पे, तो 1 2 3 ये उत्तर। बस यही इसका उत्तर है कि 2 का स्थानीय मान कितना है? 1/1000। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। कहीं जाइएगा मत, देखिए स्पीड थोड़ी सी रखना पड़ेगी, सेशन लंबा हो जाएगा, आप भी बोरी हो जाएंगे। सवालों को करना है सब आपको। 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर और स्टार्ट। चलिए बस हो गया। और क्या? 50 को आधे से विभाजित करो, लो कर लिया। आधा मतलब 1/2, तथा 20 जोड़ो, जोड़ लिया साहब। उसके बाद उसमें से 35 घटा लो,
घटा लिया साहब। अब उत्तर बता दो। ओ साहब क्या करना है इसमें, 20 25 हो जाएगा। 25 और 20 कितना होगा, 45। 45 में से 35 गया तो उत्तर 10। इसका 10 उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, तुम्हें क्या प्राप्त होता है, समझ पा रहे हो क्या प्राप्त होता है? तो कितना प्राप्त होता है आपका उत्तर, 10। चलिए फिर से बताओ, 50 को आधे से, अच्छा सॉरी, इसमें गलती हो गई। बहुत ही प्यारा सवाल, 10 उत्तर सबने गलत किया होगा। तो मैंने गलत किया था, आपने गलत भी किया होगा। 50 को आधे से विभाजित करें, आधे का मतलब होता है 1/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 100। 100 में 20 जुड़ेगा, फिर 35 घटेगा, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120। 120 में से 35 घटेगा, तो ये 20 15 और घटेगा, मतलब उत्तर आएगा 85। और इसका उत्तर दूसरा है। बहुत ही सुंदर सवाल है। अगर मेरे साथ 10 उत्तर लेके आएंगे तो इसका मतलब होता है आप भी बेवकूफ़ बन गए, मैं भी बेवकूफ़ बन गया। इसका उत्तर कौन सा आना चाहिए, 85। तो मैं देख रहा हूँ इतना सरल सवाल तो नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रखेगा इसमें। तो इसका उत्तर कौन सा है, 85। बहुत ही सुंदर। जिसने 85 लगाया, उत्तर लगाया, उसके लिए बहुत ही जोरदार तालियां, क्लैपिंग। ठीक है, क्लैपिंग आई समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल टाइम लीजिए पूरा। आहा, ये पैटर्न का सवाल है, परम आनंद आना चाहिए इसमें। लॉजिक को मैंने भी देखा तो मैं भी अचंभित हो गया था इसको। चलिए ओके स्टॉप। ठीक है, जिनका नहीं आया वो करते रहिए। मैं एक बार चित्र बनाऊं, मेरे को दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करो, कंप्यूटर ऐसा खतरनाक है जो मेरे को दिखाई नहीं रहा हो। चलो 7 5 9, देखो लॉजिक बहुत ही शानदार है। 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2। 2 में 9 का गुणा किया तो 18 आ गया। ओहो हो, फिर आ गया 6 3। 6 में से 3 गया तो 3। 3 में 7 का गुणा किया तो 21। यानी पहली और दूसरी का डिफरेंस को तीसरे से गुणा करने पर रिजल्ट ये प्राप्त हो रहा है। बस तीसरा, चौथा 7 4 8। 7 में से 4 गए तो 3। 3 को 8 से गुणा किया तो 24। इन दोनों के डिफरेंस को इससे गुणा किया तो रिजल्ट ये प्राप्त हो रहा है। तो अब तो आ गया समझ में। 4 3 9। 4 में से 3 गया 1। 1 में 9 का गुणा किया, उत्तर आएगा 9। 9 इसका उत्तर है। जिसने भी लगाया उसके लिए तालियां तालियां तालियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। एक 10 सेकंड का सवाल है। हो बस उत्तर में तो करो बहुत फास्ट। सेशन में मजा आ रहा हो तो बिल्कुल लिखिए सर, बिल्कुल ऐसे ही चलने दीजिए। देखिए आपका उत्साह ही मेरी एनर्जी है। ठीक है, आपका जोश से भाग लेना, क्योंकि होता कुछ नहीं है, बस यहाँ पे भाग ले। इसके लिए मैं आपको देखो केवल सवाल करवाना। देखो मैं आपसे इस सवाल के पहले, चलो सवाल करवा ही देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे बोले 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब बहुत सारे बोलेंगे सर इसको 2 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो फिर कैसे चलेगा? तो 9 का अंतर, 9 नहीं चलेगा। 9 का 81 बहुत सारे लिख लिया होगा, उत्तर भी लगा लिया होगा। नहीं साहब, ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 7, उसके बाद आएगी 11 का वर्ग यानी 121, इसका उत्तर होगा। लगाइए। ठीक है, ये ऐसा सवाल है। देखो अब एक बात बताइए, सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको देखो ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि किसी कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो आप आज पढ़ रहे हो वो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए और उसको फिर रिवाइज भी कर पाओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे आपको देखो लाइव आपको पढ़ा रहे हैं, इसका PDF भी दे रहे हैं और इसका फिर ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा जो आप दे सकते हो। और वहाँ पे बहुत ही बाकायदा आपके एग्जाम जैसा पैटर्न है पूरा ऐप में, हमारा जो एप्लीकेशन बना हुआ उसमें। ठीक है, उसमें आपके नंबर भी आएंगे और आप उसको स्क्रीनशॉट हमें भेज भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इति रेवा खंडे की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर एंड
स्टार्ट। अच्छा अभी तो एक और बचा है, 2 और बचे हैं ना। चलो चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अभी तो 13वां ही प्राप्त हुआ आपको। मतलब अभी 14 चल रहा है आपको, है ना। स्टॉप। थोड़ी सी मेरे सुनने में समझने में गलती होगी। 14 नंबर का चाहिए अभी। यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, यानी माना कि भिन्न x बटे y, ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक, मान लीजिए। अब क्या करो, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, यानी अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है मतलब भिन्न x बटे y है, ठीक, और उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है मतलब 2/3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। 2/3 की वृद्धि हो जाती है। ये हो गया सवाल। बस इसको सोल्व करिए। अब आप सोचोगे सर क्या सोल्व करूँ न क्या नहीं करूँ न क्या ऑप्शन से करूँ क्या मैं, तो भिन्न का हर क्या होगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से सवाल हो भी नहीं पा रहा, इसलिए कोशिश करिए, इसको करिए यहाँ पे। देखो इसका एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर, यहाँ एलसीएम होगा 3y बराबर होगा 3x प्लस 2y। इसको इधर गुणा करिए तो कितना होगा, 3xy प्लस y बराबर x प्लस 2y। यही होगा पूरा। ठीक है, 3xy प्लस 3y स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे ही हो रहा है ना पूरा। 3xy बराबर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y। अब आप क्या करोगे इसको, भाई ये y का गुणा भी इधर किया होगा ना। चलो सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। x प्लस वाई बराबर बटे y तो लिखा ही नहीं अपने। चलिए अब करते हैं खुद। ये हो गया 3xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर हो जाएगा xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए 3xy में से xy गया तो कितना बचा 2xy, और यहाँ पर 3y स्क्वायर उधर जाएंगे, ठीक है, या फिर इधर ले आओ तो ये माइनस हो गया आपका। 3y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर गया तो कितना बचा y स्क्वायर बराबर 0। तो यूँ अगर देखा जाए तो यहाँ से निकाला जाए कॉमन y, तो y कॉमन निकाला जाए तो यहाँ हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और देखिए इसको कभी कभी क्या होता है, मेरे को आखिरी सवाल के चक्कर में मेरे को लग गया कि एक सवाल में बचा। अब यहाँ पे तो कितनी गलतियाँ कर ली। तो ऐसी गलतियाँ इंसान करता है। पहली गलती तो ये x प्लस वाई, तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, पहली गलती यहीं पे। अब गलतियाँ इंसान करता है, तो देखो इस 3y का इस x में किया तो 3xy, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 तिया 12y। एक गलती तो यहाँ कर ली। उसके बाद क्या हुआ, एक और गलती। आपको पता है 3y का एलसीएम है तो 3 इधर जाएगा और ये हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिखना जाना चाहिए। दूसरी गलती, समझ पा रहे हो मेरी बात को। इंसान गलतियां कर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3x प्लस ये। अब यहाँ पे देखो ये इसका गुणा हो तो यहाँ पे हो जाएगा 3xy। 3xy से 3xy कटा। अब यहाँ पे कितना बचा 12y। ठीक है, तो इसको उधर ले लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के 12y बराबर 0। मैं अगर यहाँ से 2y कॉमन निकालूँ तो यहाँ बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। तो एक बराबर y बराबर 0 हो जाएगा और एक और y बराबर होगा कितना 6। यानी इसका मतलब आपका जो अंश हो गया वो कितना होगा। ठीक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था 14। तो आपका जो अंश होगा वो कितना होगा, भिन्न का हर कितना होगा 6, क्योंकि उसने पूछा था y बराबर कितना होगा 6। ठीक है, यही इसका फिलहाल सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आज का लास्ट सवाल, सुंदर सवाल, और स्टार्ट।
चलिए, हो गया। क्या बोल रहा है वो? 5 संख्याओं का माध्य 26 है। माध्य क्या होता है? योग बटे 5 बराबर 26, ऐसे ही होता है, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला है? उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? योग बटे 4 बराबर इसका औसत कितना है? 24, ठीक। तो इसका मतलब होता है योग कितना हो जाएगा यहाँ पे? 26 5 130, तो यहाँ पर योग हो जाएगा 130 और यहाँ पर योग हो जाएगा 24 चौक 96। तो आपको पता है संख्या जब 5 थी तो योग था 130, जब संख्या 4 हो गई तो 96 हो गया। इसका मतलब एक संख्या निकल गई। कितनी निकल गई? 34 निकल गई। 96 में 34 जोड़ेंगे तो 130 होगा। इसका मतलब निकाली गई संख्या कितनी है? 34, ठीक है। चौथा उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 15 क्वेश्चन किए। 15 और हम कल करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइए। और सभी हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अगर वो इस प्रकार से अच्छा जुड़ेंगे तो आपका उत्साह मेरी एनर्जी है, मेरी ऊर्जा है। और इसी बहाने, क्योंकि इन चीज़ों को यहाँ पे देखिए मैं आधा घंटा आपको पढ़ाता हूँ, वो बहुत ईजी है, पर यहाँ पर आधा घंटे इस प्रकार से क्लास पढ़ाना वीडियो के सामने ये थोड़ा सा टफेस्ट वर्क होता है। सारी चीज़ें होना चाहिए, लाइटनिंग होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहेंगे। और इसका जो मॉक टेस्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे पेपर टेस्ट अभी खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए आपके। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट हमने एक थोड़ा सा ट्रायल किया है। तो आप जाके मैथ्स बाय मुकेश फरियार एक ऐप आप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो या फिर उसकी लिंक जो है हम प्ले स्टोर में आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक रहेगी, उस लिंक से आप डाउनलोड कर ले और उसके बाद डायरेक्ट जाके आप वहाँ पे टेस्ट को दें और कोशिश करें कि 15 में से 15 नंबर आपके आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा सोल्व करवा चुका हूँ अभी तो, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे बने रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे और सफलता के अंतिम कारवा तक हम साथ में चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।